मॉनसून का मौसम शुरू हो चुका था। आसमान में काले काले बादल छाए थे जो भयानक तौर से चमक रहे थे। दरवाजे पर ही बैठकर 5 साल का मोनू कविता पढ़ रहा था। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे कूदने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल, कुछ हाथी सी सूंड उठाए, कुछ मोटे से तोंद फुलाए, लगे झूमने आसमान में, झूम झूम के काले बादल। अरे वाह भाई, तुझे तो आधी कविता याद हो गई है, बस आखिरी की लाइन याद कर ले। बबीता, मैं काम पर जा रहा हूँ। ठीक है जी। सुनो, आज जाना जरूरी है क्या? देखिए ना, बाहर का मौसम बहुत खराब हो रहा है। बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। बेटा देख, बहुत ज्यादा बिजली चमक रही है, जैसे तेज की तूफानी बारिश होगी। माँ, अगर बारिश के चलते घर पर रुक जाऊंगा तो दाल रोटी कैसे चलेगी? जाऊंगा तो 4 पैसे कमा कर लाऊंगा, अगर नहीं गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। और अनाज की ट्रक आई है, रात में उसे लेके शहर जाना है। जैसे ही कमल अपने परिवार को छोड़कर जाने लगता है, उसके दोनों बच्चे मोनू रानी उससे लिपट जाते हैं। जल्दी आना पिताजी, हम आपका इंतजार करेंगे। मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा, जल्दी आऊंगा। और जब आऊंगा तो तुम दोनों के लिए ढेर सारी चीजें लेकर आऊंगा। लेकिन उस रोज कमल के सिर पर काल मंडरा रहा था। पूरी रात मूसलाधार बारिश होती है, जिसके मारे उस गरीब परिवार का सोना दुर्लभ हो जाता है और छत जगह जगह से टपकने लगती है। माँ, पूरा फर्श तो गीला गीला है, हम कहाँ सोएंगे? चिंता मत करो बच्चों, मैं इसे सुखा दूंगी। लेकिन तभी बारिश का पानी उस गरीब के चौखट तक भर जाता है और धीरे धीरे दरवाजे के अंदर भरने लगता है। दोनों बच्चों की आंखें नींद से भर जाती हैं। मम्मी, मम्मी, मुझको बहुत जोर की नींद आ रही है, सुला दो ना। कहाँ पर सुलाऊं मेरा बच्चा? पूरे के पूरे घर में तो बरसात का पानी घुसा हुआ है। किराया देते हुए भी हर बार घर में बरसात का पानी ऐसे ही जमा हो जाता है। मकान मालिक जानबूझ के घर की छत की दीवार, फर्श कुछ नहीं ठीक करा रहा, ताकि हम गरीबों को खाली करवा सके। यहाँ से घर खाली करके जाएंगे भी कहाँ? महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि कहीं भी कमरा 4-5 हजार रुपए से कम का नहीं। बस ये तो झुग्गी ही 1000-1500 में मिल गया, वरना इस बरसात के मौसम में हमारे सर पर छत भी नहीं होती। बरसात का पानी साफ करते करते सुबह के 4-5 बज जाते हैं। तभी कोई तेज तेज में दरवाजा खटखटाता है। अरे खोलो रे खोलो, अरे जल्दी खोलो दरवाजा। ये तो मकान मालिक की आवाज लगती है, मगर यह सुबह सुबह आकर गदर क्यों मचा रहा है? मैं देखती हूँ। बूढ़ी सास दरवाजा खोलती है। तब भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही थी और मकान मालिक छतरी लिए खड़ा था। गंगा किसी बेबस की तरह हाथ जोड़कर बोलती है, माई बाप, आप इतनी सुबह सुबह यहाँ पर? अरे रहने दो रहने दो, अब इस सबसे दाल नहीं गलने वाली। चलो बोरिया बिस्तर उठाओ और निकलो अपने अपने कच्चे कच्चे बच्चे लेकर। लेकिन क्यों सेठ जी? मेरे पति तो टाइम से किराया दे देते हैं। इसी महीने थोड़ी देरी हुई है, लेकिन आज वो कमा कर आएंगे तो पैसे दे देंगे। अरे लगता है किसी ने तुझको खबर नहीं दी। तेरा खसम मर गया है। कल रात को बरसात में अनाज की ट्रक लेकर जा रहा था। कुछ लोग बतला रहे थे कि पुल टूट गया और बरसात बहा ले गई, तो कुछ लोग तो ऐसा भी कह रहे हैं कि बिजली गिर गई और मजदूर समेत सब दर पर ही मर गए। ये सुनकर बूढ़ी गंगावती बेटे को खोने के गम में छाती पीट लेती है। हाय मेरा बच्चा, मुझको अपने संग में ले चलता। अरे ओ बढ़िया, मेरे मकान में रोना पीटना मत लगा। चलो फूटो निकलो भाई। बबीता अपने दोनों बच्चों का मुंह देखकर मकान मालिक के पैरों में सिर पटक देती है। ऐसा मत कीजिए, इस बरसात के मौसम में मैं गरीब अकेली औरत अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ भटकूंगी? थोड़ी तो दया दिखाइए। अरे थोड़ी क्यों मेरी रसमलाई, अरे मैं तो पूरी दया दिखाने को तैयार हूँ। बस बदले में तुझको मेरा थोड़ा दिल बहलाना होगा। ये सुनकर बबीता उसे खींचकर चाटा मारती है, जिससे मकान मालिक गुस्से में लाल पीला हो जाता है। साली तेरी ये मजाल, तूने मुझ पर हाथ उठाया। खैर मना, मैंने सिर्फ हाथ उठाया है, तो जैसे को जूते खिलाने चाहिए। ये सुनते मकान मालिक बौखलाकर बबीता और उसके दोनों बच्चों को कीचड़ में धक्का मार देता है। इसी कीचड़ के लायक है तू। मम्मी, और ये तो हमारा घर है, अंकल ने क्यों छीन लिया? अब ये हमारा घर नहीं रहा। बिटिया चलो चलते हैं। हालातों की मारी दोनों गरीब सास बहू बच्चों का हाथ पकड़े बारिश में भीगते हुए सड़कों में इधर से उधर भटकने लगती हैं।